आवाज की दुनिया के दोस्तों, शेर अच्छा लगे, कभी तो अच्छा लगे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपकी मैत्री कृपा हो। विघ्न हरण गणराज देव सदा सारद सुमति कीजे मंगल काज कंठ कमल वाणी विमल। हरे हरे। चांद जैसी जिंदगी सितारों में नहीं, आप जैसे प्रेमी हजारों में नहीं। हरे हरे। हंस श्वेतो बके श्वेतो को भेदो वक हंस यो, निरीक्षीर विवेक तू हंस हंसो बको बके यो। तो हंस और बगुले दोनों का रंग धवल सफेद होता है, किंतु पानी मिले दूध में से केवल दूध पीने की परीक्षा में से केवल दूध पीने की परीक्षा में हंस ही सफल होता है मित्रों। अर्थात दिखने कहने से नहीं, योग्यता से अंतर पता चलता है। स्वार्थी दुनिया में खो गई दोस्ती, खो गया प्यार, सबकी सुनने और मानने वाला किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता। तक चोल में बुलंदी और जवा में सादगी, रहबर निखर आई है तेरी शायरी आहिस्ता आहिस्ता। लंगर में कैसे डाल दूं तूफा को खौफ से, कश्ती जहां लगेगी वे साहिली और है। ए चश्मे राह गुजार एक कहनू इंतजार क्यों, रहबर अब तो और ही मंजिल और है। हरे हरे। हर कोई सर पे कफन बांधे है, एक नई रीत चली हो जैसे, आज जीने का मजा दूना है, आज का गम भी खुशी हो जैसे। किस कदर चुप है मेरे देश के लोग, राज की बात सुनी हो जैसे। मच जाए जिनसे देश में हर सू उथल पुथल, उन शक्तियों को फिर से जगाने को जी करे। क्या वलवले हैं दिल में हमारे, न पूछिए है सामने पहाड़ हटाने को जी करे। ये चेहरे हैं इंसानों के कुछ अर्थ इस खामोशी का, जब सुनने वाले बहरे हो बेकार का शिकवा कौन करे। सुनकर चुप हो जाने वाले बात की तय पहुँचे हैं, कौवे को कौवा नहीं कहते ये उनकी लाचारी है। पेड़ के पत्ते गिनने वालों तुम रहबर को क्या जानूं, कपड़ा लत्ता जैसा भी हो बात तो उसकी भारी है। मंजिल हमारी दूर बहुत दूर, राह कठिन ये जानकर भी साथ निभाए तो बात है। रहबर तेरे कलाम में कुछ बात है जरूर, इस बात को भी बात बनाए तो बात है। डोंट ड्राइवर सो फास्ट, इतनी रफ्तार से मत चलाओ, सभी को मरना है। आल मैन मस्ट डाई, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पदकंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पंज। राम राम कही राम, राम कही राम, तनु पर हरि रघुवीर विरय, राव गयउ सुरधाम। आरत कहे विचार न काहू, सूझ जुहारी आपन दाहू, आगे के मृदु वचन बनाई, पाछे अनिहत मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र पर हरई भलाई। दिल किसी का मत दुखा, दिल खुदा का नूर है, पड़ेगा काम दूतों से, धरेंगे मार जूतों से। परिंदों के परवाज होती है ऊंची, या फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों की परवाज होती है ऊंची, या फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वे लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में, जिनके हुनर बोलते हैं। मित्रों पुण्यात्माओं, लाल येत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ियेत, प्राप्त तू 16 वर्षे पुत्रे मित्र वदाचरते। ये सोच करके महफिल में फिर आ गया हूँ कि उठा के महफिल से हमें वो पछता रहे होंगे। हम तो बाबुल तोहरे अंगना की चिड़िया, भोर भये उड़जे है, अरे लखिया बाबुल मेरे काहे को सोच करे। हरे हरे। फौजी पत्रकार कामरेड रमेश गोदला प्रशंसक ही नहीं विरोधी भी कौशल से कायल है। ये उन्होंने रमेश शर्मा को उपमा दी थी दिवंगत भैरू सिंह शेखावत जी। हरे हरे। मुख पंकज के सब भाषत है, बहु प्रेम से बात भरे लपटी, कहे शीतल चंदन सो मृदु बैन रखे छल अंतर में दपटी।
मन भाव हलाहल कातर से, बाज जूती तर पे झपटी, निशिवासर सूर रहे पर वंचक ते नर को कहिए कपटी। हरे हरे। अल्लाह के बंदू को जरूरतों को पूरा करो और उनसे हमदर्दी रखे। रमज़ान की विशेषता ये है कि अल्लाह के बंदू के साथ हमदर्दी करें, इसका बहुत बड़ा दर्जा है। उन्होंने कहा कि हदीस में आया है कि सारी दुनिया अल्लाह का कुनबा है, जो इनसे मोहब्बत करता है, इसके काम आता है और खिदमत करता है, वे अल्लाह को महबूब हो जाता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि जो नेमत तुम्हें दी है तुम उसके मालिक नहीं हो, ये तो तुम्हारे पास अमानत है। जो बंदा अल्लाह ईश्वर के नाम पर खर्च करेगा, अल्लाह उसको कयामत में बढ़ा कर देंगे। जय हो परवरदिगार की। नेकी की तो ये कि अपना माल रिश्तेदारों, यतीमों, गरीबों, जरूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करने में खर्च करो। अपने माल की जगात हिसाब लगाकर खर्च करो। इसमें गरीब का हक है, ये तो फ़र्ज है, इसके बगैर चारा नहीं। पहली अजान मोहब्बत मुबारक साहब ने दी। हरे हरे। जीने की राह पंडित रमेश चंद्र गोदला। जीवन में भी रियाज बहुत ज़रूरी है। कला जगत में रियाज का बड़ा महत्व है। शिक्षा जगत और प्रबंधन में इसको पूर्वाभ्यास कहा गया है, लेकिन होमवर्क और रिहर्सल में बड़ा फर्क है। होमवर्क यानी शरीर को बाहर से सजाना और रिहर्सल यानी भीतर मानसिक रूप से साफ सफाई करना। कला जगत से जुड़े लोग रियाज को जीवन का अंग बना लेते हैं। बिना रियाज के कलाकार खत्म हो जाता है। रिहर्सल कलाकार के प्राण हैं। आप कलाकार भले ही न हो और किसी व्यवसाय से जुड़े हो, लेकिन भीतर की रिहर्सल रोज कर सकते हैं, करना भी चाहिए। घर से निकले के पहले कुछ मिनट के लिए अपने आप को रोके और मानसिक रिहर्सल कर ले कि बाहर की दुनिया में जाकर क्या करना है। बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि जब भी घर से बाहर निकलें, मुड़कर अपने निवास स्थान को देखें, प्रणाम करें और चल दें। वास्तु देवता को भी पीठ नहीं देनी चाहिए। हरे हरे। ये मामला अंधविश्वास का नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इस तरह घर छोड़ना मानसिक रिहर्सल का ही हिस्सा है। आप बाहर भीतर बेतहास भाग रहे हैं, घर छोड़ने के बाद तो गति और तेज होनी है। इसलिए रुककर आगामी दृश्य की पटकथा मस्तिष्क में उतार लें। कलाकार रियाज के बाद मंच पर उतरता है तो उसे अच्छे परामेश का आत्मविश्वास होता है। मित्रों, आपको भी दुनिया के रंगमंच पर शानदार प्रस्तुति देनी है। बाहर की दुनिया के रंगमंच पर शानदार प्रस्तुति देनी है। बाहर की दुनिया में उतरने पर जो सुख या दुख मिलेगा, दोनों के लिए आप व्यवस्थित हो चुके होंगे। एक कलाकार की तरह आपका प्रत्येक कदम सदा हुआ रहेगा। अन्यथा जब सुख आता है तो हम बावले हो जाते हैं और दुख आता है तो दीवाने हो जाते हैं। किंतु जो मानसिक रियाज से गुजरे होंगे, वे दोनों स्थिति में अपनी प्रस्तुति के प्रति संतुष्ट और तृप्त रहेंगे। रात को जागरण, सार बात का विचार, सार त्रिया, तरास सार, लोड से लाख पैर। अच्छे भले लोग हाथ फैलाने को मजबूर। यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मदाजिनोपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। न पढ़ते तो खाते सोते हैं कमाकर, हो गए बर्बाद हम तालीम पाकर। न जंगल के रेहड़ चलाने के काबिल, न बाजार में बोझा ढोने के काबिल। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहूँ जर जनक धनुष के तोरा। बेग दिखाऊ मूढ़ तराजू,
उलटऊ मही जे लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। हरे हरे।